प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आ रही है और कौन सी एकादशी है, इसके व्रत की विधि क्या है, पारायण कब करना चाहिए। पूरी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, यह 17 जुलाई के लिए बुधवार के लिए आ रही है। रात्रि को 9:03 तक एकादशी रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 17 तारीख को ही रखने वाला है। 18 तारीख के लिए बृहस्पतिवार के लिए द्वादशी रात्रि में 8:45 तक रहेगी। इसलिए पारायण प्रातःकाल 8:55 से पहले करना बड़ा ही शुभ रहेगा। हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। यह व्रत देव उत्थानी एकादशी तक चलते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों को एकादशी के विषय में बताया। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नामक एक राजा राज करता था। वो सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक दिन राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राजा बहुत दुखी हो गया। राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखित हो गई। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर के वन में चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में गया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं, आपकी प्रजा कुशलता पूर्वक तो होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो सब कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक अन्य जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को क्यों मारूं? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन,
तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, पावन है, तुम धन्य हो। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस चला गया। विधि पूर्व पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि चातुर्मास में भगवान का शयन कैसे करवाना चाहिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर अर्थात कार्तिक मास आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार से रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन ना कराना चाहिए, केवल भगवान नारायण को ही। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करा करके तकिया दारसैया पर शयन कराना चाहिए और उनको धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र आज्ञा लेकर के और जो विद्वान ब्राह्मण हो उसके द्वारा करवानी चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वो सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद, मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वो वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बना करके धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वो इंद्र लोक में जाकर के अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य पर तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वो स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठ करके विष्णु लोक के लिए जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्व भगवान का चरणामृत लेते हैं वो इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो धर्मशास्त्र को सुनते हैं,
और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वो पापों से रहित होकर के गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं उनको पूरी आयु, स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्ति हो जाने पर तिल का दान करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वो ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते हैं समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को ना करने, योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न है उसको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं वो चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मन वांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ पर स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या गुड़ तिल के साथ में दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति, वस्त्र और तिल के साथ शरण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्ति होने पर शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर के उसमें शक्कर भर करके तथा वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान, कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला अंत में यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देते हैं वो सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता और मनुष्यों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं
और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर के दान देते हैं, वह स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ में सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान प्राप्त होती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं और ब्राह्मण को मीठा भोजन करवाते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य ना कर सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को अवश्य खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान ना हो सके तो वस्तु और स्वर्ण के से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धनधान्य, पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करे तो वो इस लोक में ज्ञानी और अंत में वैकुंठ धाम के लिए जाता है, उसके पितृ भी तर जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त में गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो समस्त पापी होते हुए भी छूट जाते हैं, पाप से निवृत्त हो जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र, गौ बैल के साथ में 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौदान देते हैं, वो विष्णु लोक के लिए जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन कराते हैं या करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घाती करने वाला अर्थात ब्रह्मघाती करने वाला भी ब्रह्मघात से छूट जाता है। शराब पीने वाला, बालकों को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागम्य करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली से गमन करने वाला, इस सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को षड्रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं, अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्व भगवान की पूजा करते हैं, वो विष्णु लोक के लिए जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वो बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक के लिए जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वो स्वर्ग के लिए जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान देता है, वो विष्णु लोक के लिए जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता है, अंत में 10 प्रकार के शाक वेद बाठी ब्राह्मण को देता है, वो शिवलोक को जा करके ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग करके भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वो हरि लोक को जाते हैं। जो सुयोग्य ब्राह्मण के लिए ही दान देने का शास्त्र में विधान है, कुयोग्य ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।